ये करो अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकर करो। शुरू में तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, रोड़ा में भीड़ में मुश्किल हो जाएगा। इस खातिर एकांत ढूंढो। आप अकेले हो जड़े। एकांत का भी बाबा ने अर्थ बताया। एकांत यानी एक के अंत में एक बाबा रवे साथ और सब भूल जाए। या अवस्था जमाण खातिर एकांत अपनाओ। दिन में भी बाबा ने एक में बताया था, जो मुक्त बंधन मुक्त है ना, वो बड़े भाग्यशाली हैं। जिस तरह मैं सोचता हूँ अपने भाई हैं, पेंशनर हैं ज़्यादातर, वो तो इतने से मुक्त होएंगे कि उनका कोई जिम्मेवारी कोई नहीं रही होगी, घर की वही बालका की, पालन की और काम धंधा की। मेरे ख्याल में अगर ढंग से जिए होंगे तो इस अवस्था में मुक्त होए जाए रिटायरमेंट तक। तो उनके लिए तो बाहर भी पार्क में चला जाओ और कितने जंगल में, घर में एकांत ना भी हो, कदे कई बार बालकान चेप दे हैं, जाओ तेरे दादा दौड़ जाओ मैं राजी करके उस पर उन्हीं तो पीछे पैसे लेने खातिर उसने चिपटा ही रखेंगे। तो यूँ चिपटा चपटी तो पांडा छुटाओ। एकांत क्यों मारे क्या काम आऊँगे वो ऊपर न होंगे, इतना मरण का टाइम आ ही गया। इसलिए अपना नफ़ा नुकसान देखो। मोह के कारण या इनके माँ बाप राजी हो जाएंगे, इस चक्कर से भी बाहर आ जाओ। एकांत खोजो। मौका मिल दी एक उड़ने, कितने घरा कोठड़ी काठड़ी कोई अलग हो तो उसमें बैठ जाओ। कोई न कोई अपना ढंग ढूंढो। छाछ पर चले जाओ, एक तो मौसम भी बदलेगा। तो इसी जगह के जहाँ अपना घंटा 2 घंटे जितना एकांत मिले, उसमें बैठ के बाबा ने याद करो, मैं आत्मा हूँ, इसने याद करो। इसका क्योंकर है जो कर आपने देखा होगा, कई बार कोई शरीर छोड़ दे ना जब, तो उसके बारे में बताया जा है भाई वह आत्मा इतने उस शरीर ने जला नहीं देना, और इतना वह उड़े चक्कर काटी जा। सबसे ज़्यादा प्यार आत्मा ने शरीर ते है, कि उस शरीर के बाद ओरा ते हो। तो न्यू देखो, एक लिए बैठे हो अर्जुनु, मैं अपना पूरा शरीर ने देखूँ, दिख जाए ना बैठे बैठे। इन आँखें तनी मन की आँख तो दिखेगा ना, कि मैं इस आसन पर हूँ, ये पाँव आड़े हैं, शरीर आड़ा है, सिर आड़ा, मन की आँख तो दिखे है ना सारा। यूँ देखो, इब यूँ तो हो गया मन की आँख तो शरीर देखना। फिर जो देखने वाली चीज़ है मन, उससे न आप ऑब्जेक्ट बना लो। वो देखने वाली थी, शरीर ऑब्जेक्ट था। फिर शरीर न छोड़ के उसका ध्यान दो कि देखने वाला क्या है, किसा है देखने वाला। दृष्टा को ही दृश्य बनाओ, या थोड़ी शास्त्रीय भाषा हो जाएगी इस ढंग से बोलो, नहीं तो इस शरीर में देखो कौन है, उसका नहीं है ध्यान, पलट दो। इसने कह दे आँखा का पलट जाना। जब इस तरह का अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर शीतल होने लग जाएगा। जो कर शरीर छोड़ दे, आत्मा देखा है ना मुर्दा शरीर ने, अगर मेरा यूँ शरीर पड़ा है, मेरे ये रिश्तेदार हैं, कोई रोवे हैं, कोई किमें करे, कोई अर्थी बांध है, कोई किमें करे। आत्मा देखा है, लेकिन आत्मा दिख को नहीं किसी ने। वह बोलना भी चाहे है पर बोल को नहीं पावा, क्योंकि मुंह बिना बोला क्यों कर। जब बताया सिद्ध हुआ है कि भाई भगवान ने भी मुंह लेना पड़ा है किसी का, उसका अपना शरीर को नहीं,
तो अपना मुँह कौन। यू अभ्यास एकांत में बैठ के करो, रोज रोज का फर्क पड़ता चला जाएगा, आपका शीतल हो जाएगा शरीर। जो कर ब्रह्मा बाबा मम्मा थे ना, जो बच्चे उनकी गोद में जाया करते, सास मास के गोद में जाया करते शुरू में, तो नैसा लग गया करता यू शरीर में जनु हड्डी से ही ना, रूई के सा शरीर ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का भी, कि उनकी अवस्था पक्की हो रही थी अशरीरी उनकी। तो आपका भी यू शरीर जो है ना शीतल और कोमल और बिल्कुल नरम हो जाएगा। उससे क्या होगा, बीमारी घट जाएंगी। यू होना तो यू न्यारा फायदा यू होगा, हमारे शरीर छोड़ने दियानी जो फायदा होगा, कोई तकलीफ दर्द को नहीं होगा, वो तो हुए होगा। उससे पहले बीमारी खत्म हो जाएगी, किसे डाल की हो। अशरीरी बनने का अभ्यास करते करते आपकी बीमारी घटती घटती घट जाएगी। और आत्मा का अलग रूप होने, आत्मा के 7 गुण हैं, वो सारे बढ़िया बढ़िया आपने याद भी होंगे। सुख है, पवित्रता है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, ये उसके गुण दब रहे थे। शरीर के कंबाइंड होने थे, अटैचमेंट होने थे, वह दब रहे थे। वह फिर प्रफुल्लित होंगे, वो विकसित होंगे, वो आपने अनुभव होने लग जाएंगे। तो आत्मा प्रेम स्वरूप हो गए, तो आप प्रेम स्वरूप हो जाओगे। जिसने भी देखोगे उसने भी लगा है तो बड़ा प्यारा लगा, इसकी नज़रें और डाल की प्यारी प्यारी है। तो इस तरह आप में ये परिवर्तन हो जाएगा। तो यू आपने खुद करना पड़ेगा, अशरीरी होने का अभ्यास। ठीक है, कर लोगे। एकांत जितना भी मिलना, तो रात तो अपनी से रात ने घना नहीं सोवे। या संगम युग का फायदा जो दिन में अगर किसी कांट हो नहीं हो पावे, तो रात न करो। आजकल तो रात बड़ी होने लगी। फिर देखो अपने बेड पर बैठो, लेटे लेटे करो, जिस पर बैठ देनी थक जा, लेट लेट के भी करो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे डालासन पे बैठना हो ना। मेरा तो अभ्यास हो रहा है, मेरे ख्याल पिछले जन्म का करदा रहा हूँगा मैं। बाबा हूँ में जन्म होए होंगे कई, अभ्यास ईसा लग गए। मेरी तो उतर है हारे न्यू बैठने ते, लेकिन जिसका अभ्यास नहीं उसके पाँव दुखने लग जाएंगे। तो वो लेट के कर लो, बैठ के किसी भी सहज आसन में बैठो आप, तो उस ढंग से आप करोगे। एक तो योग बताया,